हाय स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं हम करंट अफेयर यूपी पीसीएस के लिए और आरओ के लिए और भी जो एग्ज़ाम होंगे वो सब के लिए कारगर रहेगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। क्योंकि ये हैंड से हस्तलिखित नोट्स है। ये कहाँ कहाँ से बना है? क्रॉनिकल मैगज़ीन से बना है और पीआईबी नोट्स से बना है, जनसत्ता से बना है और फूलपत्ती मैगज़ीन से बना है। 4-5 मैगज़ीन मिला करके ये करंट अफेयर बना हुआ है। तो एक एक पॉइंट आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले देखिए वन वर्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है क्वेश्चन? क्योंकि किसको मिला है? सबसे बड़ी बात ये है, किसको मिला है? वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ठीक, मिला है सोमालिया के पत्रकार टीम, यानी कि पत्रकार टीम कौन सी थी? महिला टीम का नाम क्या था? विलन। यानी कि वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको मिला है? तो विलन नामक संस्था है। कहाँ की संस्था है? सोमालिया की संस्था है, उसको मिला है। ठीक, साउथ एशिया, दूसरा क्वेश्चन आइए। साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये मिला है अवंतिका वंदनापू को। ठीक, अब आइए पुलित्जर अवार्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुलित्जर अवार्ड सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है? किस क्षेत्र में मिलता है पुलित्जर अवार्ड? तो ये पत्रकारिता के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? पत्रकारिता के लिए मिलता है, साहित्य के लिए मिलता है और ड्रामा क्षेत्र के लिए मिलता है। ठीक, कौन सा अवार्ड? पुलित्जर अवार्ड। अब इस वर्ष किसको मिला है? ध्यान दीजिएगा, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में 2024 का के अवार्ड मिला है। लेकिन किसके द्वारा मिला है? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा मिला है। ये भी याद करिएगा, पुलित्जर अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोलंबिया के द्वारा प्रदान किया गया है। जन सेवा के क्षेत्र में किसको मिला है? ध्यान दीजिएगा, जन सेवा के क्षेत्र में मिला है प्रोबलिका को। ठीक, और खोजी पत्रिका के लिए किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये खोजी पत्रिका बार बार पूछता है। पुलित्जर अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, देखिए 35वां गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड। ठीक, गोल्डमैन अवार्ड किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। इसको कहा जाता है ग्रीन नोबेल। किसको? गोल्डन पर्यावरण अवार्ड को ग्रीन नोबेल कहा जाता है। ये किसको मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है। आलोक शुक्ला कहाँ से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में एक अरण्य है, वन है, सहदेव अरण्यक में एक काम करते हैं, वहीं पे इनको मिला है। वहीं से उसी के काम करने के उपलक्ष्य में इनको मिला है। यानी कि गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड किसको मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये कहाँ से जुड़े हैं, किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। ठीक, अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड ये मिला है शबाना आजमी को, जो भारतीय अभिनेत्री हैं और राजनीतिक भी हैं, राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। ठीक, अब आइए यहाँ पे इसको हटा दीजिए। अब आइए इसको थोड़ा सा देखिए। एबेल अवार्ड इसको गणित का नोबेल कहा जाता है। एबेल अवार्ड किससे संबंधित है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको मिला है? तो फ्रांस के मिशेल तालाग्रांड को। बस यही आप याद रखिए। ठीक, मिशेल तालाग्रांड कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कौन से अवार्ड मिला है? एबेल अवार्ड मिला है। प्रित्जर अवार्ड, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम आपको बताए थे पुलित्जर अवार्ड, और यहाँ पर है प्रित्जर अवार्ड। प्रित्जर अवार्ड जो मिलता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। ठीक, किसको मिला है? जापान के वास्तुकार हैं रिकेल यामामोटो को। जापान के वास्तुकार हैं रिकेल यामामोटो, पूछ सकता है। और ऑस्कर अवार्ड, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑस्कर अवार्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस नंबर का है? 96 नंबर का है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक मूवी है, एक मिनट इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑस्कर अवार्ड
96 नंबर का एक मूवी है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर एक मूवी है। इसको 13 श्रेणी में नामांकित किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओपेनहाइमर को, देखिए याद तो सब लोग कर लेंगे ओपेनहाइमर को मिला है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो थोड़ा अंदर से पूछ रहा है। पहली लाइन तो सब लोग बता देंगे ओपेनहाइमर को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, लेकिन 13 श्रेणी में नामांकित किया गया था, तो क्या 13 में मिला है? नहीं, सिर्फ 7 क्षेत्र में मिला है। 7 क्षेत्र में मिला है। जो सबसे ज़्यादा श्रेणी में मिलने वाला अवार्ड किसको है? ओपेनहाइमर को है। ओपेनहाइमर है, ठीक। ओपेनहाइमर एक हॉलीवुड की फिल्म है ओपेनहाइमर। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम यानी सर्वाधिक 13 श्रेणी में नामित किया गया ओपेनहाइमर को, और सबसे ज़्यादा 7 श्रेणी में इसको ओपेनहाइमर को अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिलता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को, ध्यान दीजिएगा, किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के हीरो हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एम्मा स्टोन को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का क्रिस्टोफर को मिला है। और इस तरह मैक्सिमम 7 अवार्ड किसको मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। अब WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला है? मिन्हास संस्था है, बेंगलुरु की है, स्वास्थ्य संबंधित संस्था है। तो किसको मिला है WHO का नेल्सन मंडेला अवार्ड? WHO का नेल्सन मंडेला अवार्ड, वही नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक। नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला है? मिन्हास को मिला है, बेंगलुरु में, ठीक। अब आइए नाटो का 32वां सदस्य, नाटो का 32वां सदस्य कौन सा है? स्वीडन है। तो 31वां सदस्य फिनलैंड है। अब यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यानी कि विश्व की प्रसन्नता रिपोर्ट में कौन नंबर 1 पर है और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का पिछले बार स्थान कौन सा था? ये सब क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देखिए सबसे पहले जारी कौन किया है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? 20 मार्च को। 20 मार्च को हैप्पी डे दिवस मनाया जाता है। और नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है फिनलैंड, लगातार 7वें वर्ष। देखिए फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष लगातार है, 7वें वर्ष नंबर 1 पर है। और अंतिम पे कौन है? अफगानिस्तान है। अंतिम पर अफगानिस्तान है। और भारत किस स्थान पे है हैप्पीनेस में? तो 126 पर है। और पिछले बार कितने पे था? तो 136 पर था। आप याद कर लीजिएगा। WEF द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट WEF जारी करता है? यानी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। यात्रा पर्यटन सूचकांक जारी करता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है, और लैंगिक अंतराल, ध्यान दीजिएगा, लैंगिक अंतराल भी जारी करता है। कौन जारी करता है? तो WEF जारी करता है, ठीक। WEF जारी करता है, ठीक ना। WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। आइए देखिए ये कौन सा क्या क्या है। अब आइए WEF ने यात्रा पर्यटन सूचकांक, यानी इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत की रैंकिंग 39 पर है यात्रा में, और पहले स्थान पे अमेरिका है। यहाँ पे देखिए सिर्फ पहला स्थान याद रखिए, जहाँ पे 3 स्थान याद रखना होगा वहाँ हम बता देंगे। और टैग 003 क्या है? टैग 003 क्या है? ये डेंगू का टीका है, बस इतना याद रखिए, डेंगू का टीका है। अब यहाँ पे आइए, विश्व प्रवसन रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन जारी करता है। सबसे ज़्यादा जो धन प्रेषण करता है, धन प्रेषण करने वाला देश कौन सा है? तो देश है भारत है, सबसे ज़्यादा धन विदेशों से प्राप्त करता है। फिर मैक्सिको है, फिर चीन है, फिर फिलीपींस है, ठीक। यहाँ पर आइए। अब आइए, विश्व व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा, अमेरिका का। और भारत का सबसे ज़्यादा व्यस्तम कौन सा है? और विश्व में 10वें नंबर पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक। अब आइए यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये देखिए जारी जो किया जाता है फ्रांस के गैर सरकारी संगठन है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा। ये कहाँ की संस्था है? तो ये फ्रांस की संस्था है। देखिए जितना बारीक में पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा रहेगा। क्यों?
क्योंकि इतना तो सबको पता रहेगा ना कि कहाँ यहाँ के पहली रैंक पे कौन है और कौन जारी करता है, इतना रहेगा। लेकिन कौन संस्था जारी करती है, तो फ्रांस की संस्था जारी करती है। अब आइए यहाँ पर देखिए, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग जो पिछले वर्ष थी 2023 में जो थी वो 161 पे थी, और 2024 में इस बार जो रैंकिंग है भारत की तो 159 पर है, 159 पर है। ठीक, 159 पर है भारत की वर्तमान में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें रैंकिंग कितनी है, तो 159 पर है। देखिए 159 पर, और पिछले बार कितनी थी, 161 पर थी। भारत गति अति गंभीर स्थिति में है। भारत की जो पत्रकारिता है अति गंभीर, आप लोग मीडिया देखते ही होंगे, न्यूज़ चैनल देखते ही होंगे, कितनी बुरी दशा है भारत के चैनलों की। ठीक, अब देखिए शीर्ष पे कौन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, और अंतिम पर कौन है, इरिट्रिया है 180वें स्थान पर। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट कौन जारी करता है, सिप्री जारी करती है। सिप्री कौन जारी करती है, सिप्री जारी करती है। ठीक, कौन जारी करती है, सिप्री जारी करती है। अब आइए देखते हैं इसको, विश्व सैन्य खर्च में सबसे ज़्यादा कौन सा देश रहेगा आगे, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च में अमेरिका, चीन, रूस, भारत। सैन्य खर्च में भारत किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। लेकिन सैन्य आयातक में किस स्थान पर है भारत, पहले स्थान पर है। ठीक, लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का डेमोक्रेसी में 41वां स्थान है। किस स्थान पर है, 41 नंबर पर। और पिछले बार किस स्थान पर था, तो पिछले बार 2022 में भारत 46 स्थान पर था। सबसे अच्छा डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कहाँ का है, तो नॉर्वे का है, न्यूजीलैंड का है। आइए देखिए इसको थोड़ा सा इरेज करें, फिर अच्छे से देखिए इसको। देखिए यानी लोकतंत्र सूचकांक में जारी EIU संस्था करती है, शीर्ष पर नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, और अंतिम पर नॉर्थ कोरिया है। भारत इस वर्ष 41वें स्थान पर है और पिछले बार 46वें स्थान पर था। ठीक, अब आइए सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्य, अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। कौन चुनता है, यानी कि सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस अस्थायी सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है, इसको चुना जाता है महासभा द्वारा। किसके द्वारा, महासभा द्वारा चुना गया है। तो हर दूसरे वर्ष, ठीक ना, हर दूसरे वर्ष इनका कार्यकाल समाप्त होता है कुछ सदस्यों का, 5 सदस्यों का, और 5 सदस्य हमेशा आते हैं। ठीक, अब जो 5 सदस्य नए बने हैं वो कौन कौन से हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद करके रखिएगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान, पनामा, ठीक, फिर ग्रीस, फिर सोमालिया, फिर डेनमार्क सुरक्षा परिषद में शामिल हुए हैं। ठीक ना, आइए देखें, मलेरिया फैलाने वाले के खिलाफ लड़ने वाले अनुवांशिक मच्छर, अगर ये सब छोड़ दीजिए क्वेश्चन, अनुवांशिक मच्छर की खोज यानी GM मच्छर की खोज किसने की है, कौन बनाया है, तो जिबूती ने, यानी G फॉर GM, G फॉर जिबूती। ठीक, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल किसने बनाया है, तो हंगरी ने बनाया है। ठीक, और अगर भारत में पूछे सबसे बड़ा सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक ना, अब आइए जस्टिस नवाक सलाम, ये कौन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्टिस नवाक सलाम कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बने हैं। किस देश के हैं, लेबनान के हैं। बस इतना ही आप याद रखिए, यहाँ पे देखिए मलेरिया को अपने वैक्सीन में शामिल करने वाला देश कौन सा है, कैमरून है पहला देश। यानी मलेरिया का वैक्सीन कौन सा ऐसा देश है जो मलेरिया का वैक्सीन बना करके अपने यहाँ मान्यता प्राप्त कर लिया है, तो कैमरून है। ठीक, अब आइए यूरोप की पहली UPI यानी भारत द्वारा यूरोप महाद्वीप में सबसे पहली UPI या गूगल पे, फ़ोन पे, कोई भी UPI, खासतौर से फ़ोन पे की बात यहाँ हो रही है, तो यूरोप में सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया, तो फ्रांस में कहाँ से, एफिल टावर से। ठीक, एफिल टावर से। अब देखिए ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने हैं, टोटल 6 सदस्य बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछते कि कौन सा सदस्य इनकार कर दिया होने से, ठीक ना, तो अर्जेंटीना। ध्यान दीजिएगा, अर्जेंटीना ने असमर्थता
अर्जेंटीना ने असमर्थता व्यक्त किया है कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकते। कारण कुछ भी हो, बस इतना कारण नहीं पूछेगा, बस इतना सोचिए कि ब्रिक्स में 5 सदस्य थे, ठीक, और 5 सदस्य कौन शामिल हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा, शामिल हुआ है इथोपिया, शामिल हुआ है मिस्र, शामिल हुआ है यूएई, सऊदी अरब और ईरान, ठीक। अब आइए यहाँ पर देखिए, सिप्री के अनुसार टोटल कितने ऐसे देश हैं जो परमाणु युक्त देश हैं। टोटल 9 देश हैं परमाणु युक्त। अगर पूछ दे भारत का कौन सा स्थान है तो परमाणु युक्त देशों में, तो भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 6वां। तो नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पर रूस है, फिर उसके बाद अमेरिका है, नंबर 1 पे कौन है, रूस है, फिर अमेरिका है। आइए, यूएन संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो यूएन ने जारी किया है, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र, ठीक। आइए देखिए, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य ये कब से अपनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पहले पे क्या है, आपको 17 याद होना चाहिए। 5-6 याद हो तो धीमे धीमे करके 17 के 17 आप याद कर लीजिए। पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है, 5वें पे क्या है, 6वें पे क्या है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक। तो 17 कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। एक कब तक प्राप्त करने की बात की गई है, तो 2030 तक कहा गया है प्राप्त कर लेगी, लेकिन नवीन रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा गया है 2030 तक भारत क्या विश्व भी कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए, एसडीजी में यानी सतत विकास में पहले नंबर पे कौन है, तो फिनलैंड है, बस एक याद रखिए यहाँ पर, और भारत 109वें स्थान पर है, ठीक ना। अब देखिए, भारत 109वें स्थान पर है और पहले पे कौन है, फिनलैंड है। अब यहाँ पर देखिए, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, होता है स्विट्जरलैंड के बुरकेन स्टॉक रिसॉर्ट में, स्विट्जरलैंड, जहाँ पे हम SZ लिखे हैं इसको स्विट्जरलैंड आप समझ लीजिएगा, ठीक ना, स्विट्जरलैंड समझ लीजिएगा। अब देखिए, आइए यहाँ पर देखिए, टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 100 सदस्यों ने भाग लिया था, और कितने शांति समझौता के पक्ष में सिग्नेचर किया था, तो 80 देश ने सिग्नेचर किया था, इसमें रूस शामिल नहीं था। यानी कि यूक्रेन से रूस से युद्ध हो रहा है, तो इसमें शांति समझौता के लिए पहल किया गया था। कहाँ पर किया गया था, स्विट्जरलैंड में हुआ था आयोजन, जिसमें से 100 देशों ने भाग लिया था और 80 देशों ने समर्थता जाहिर की, सिग्नेचर किया कि हाँ अब शांति शिखर सम्मेलन होना चाहिए। जिसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे, ध्यान दीजिएगा, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, यूएई ने नहीं किया था, सऊदी नहीं किया था, साउथ अफ्रीका नहीं किया था, ब्राज़ील नहीं किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन नहीं किया था, भारत, यूएई, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ठीक ना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपको आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 100% बन रहे हैं, चाहे आरओ हो, चाहे एआरओ हो, या पीसीएस हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक ना। अब आइए देखिए, WEF द्वारा आपको बता चुके हैं WEF क्या क्या जारी करता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है, पर्यटन सूचकांक जारी करता है, और लैंगिक समानता जारी करता है। तो यहाँ पर देखिए, ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंकिंग जो है वो है 63वें स्थान पर, और शीर्ष पर कौन देश है, स्वीडन है, ध्यान दीजिएगा, स्वीडन है। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, शांति आए और लिंगानुपात आए, यानी लैंगिक अंतराल आए, दोनों पे कौन नंबर 1 पे रहेगा, दोनों पे आइसलैंड रहेगा, ठीक। यानी वैश्विक शांति यानी शांति, आइस यानी शांत, कूल लोग कहते हैं ना, कहीं थोड़ी सी बात होती है तो लोग कहते हैं ना कूल माइंड, यानी कि आइसलैंड पहले स्थान पर है, बस पहला ये स्थान यहाँ पे याद रखिएगा। और अंतिम 5 अंक तक भारत ने 5 अंक में सुधार किया गया है, तो भारत का इस बार जो रैंक है 116 है, ठीक ना, किसमें, और हैप्पी में क्या बताए थे कौन नंबर 1 पर है, हैप्पी में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष है, भारत 126 पर है, ठीक। अब आइए, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट, यानी मानव विकास रिपोर्ट में भारत 134वें स्थान पर है, यहाँ पर यही पूछ सकता है, और स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। अब बस इतना ही याद यहाँ रखिएगा, ठीक ना।
WEF द्वारा विश्व लैंगिक अंतराल, लैंगिक सेक्स मतलब डिफरेंट, ठीक ना। लैंगिक अंतराल कौन जारी करता है, आपको बता दिए हैं कौन जारी करता है, WEF जारी करता है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कौन जारी करता है, संस्था पूछता है, 100% पूछता है। यहीं से लोगों का गलत होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है क्या पता विश्व बैंक जारी करता हो, IMF जारी करता हो। और देखिए एक बात और याद आया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है IMF। और विश्व आर्थिक प्रॉस्पेक्टस कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक ना, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आइए, लैंगिक अंतराल में भारत का स्थान इस बार 129 है और पिछले बार कितना था, पिछले बार 127 था, ठीक। 2 अंक की गिरावट हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये अंक बढ़ा है यानी गिरावट हुई है। पिछले बार 127, इस बार 129। तो पहले स्थान पे कौन सा है लैंगिक अंतराल में, आपसे बताया था ना, पहले स्थान पर देखिए शांति में और लैंगिक अंतराल में आइसलैंड ही है, पहले स्थान पर आइसलैंड है और अंतिम पर सूडान है, गिरा, ठीक। अब आइए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट, वहाँ पर क्या बताए थे, WHO ने नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको दिया था, मिन्हाज संस्था, स्वास्थ्य संस्था थी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लाइफ टाइम नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है अफ्रीका द्वारा दिया जाता है, ठीक। ये फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को मिला है, ठीक ना। और नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक ना, 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। अठारह जुलाई को मनाया जाता है। आइए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं, बस 25, बस आइए। लाइरिस विश्व खेल पुरस्कार किसको मिला है, ध्यान दीजिएगा। बेस्ट खिलाड़ी मिला है नोवाक जोकोविच को पुरुष में, और महिला मिला है एंटाना को, फुटबॉलर हैं। कहाँ के फुटबॉलर हैं, स्पेन के फुटबॉलर हैं। नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, नाइल ऑफ लीजन ऑनर अवार्ड सम्मान किसको मिला है, तो ये फ्रांस द्वारा दिया गया है। किसको मिला है, कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर को, शशि थरूर को मिला है, ठीक, शशि थरूर को मिला है, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर देखिए, कुछ प्रस्तावित खेल हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। प्रस्तावित खेल हैं, ICC T20 विश्व कप 2026 में भारत श्रीलंका में होगा। ODI 2027 का विश्व कप कहाँ होगा, अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ठीक। यानी अभी ध्यान दीजिएगा, ICC T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था इसी साल भारत ने जीता है, किसको हरा करके, साउथ अफ्रीका को हरा करके। लेकिन जो अगला होगा 2026 में होगा, कब होगा, 2026 में होगा, कहाँ होगा, भारत श्रीलंका में होगा। ODI इंटरनेशनल, ICC का ODI इंटरनेशनल कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, नामीबिया में होगा, जिम्बाब्वे में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, जिसका फाइनल खेला गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कहाँ पे, अहमदाबाद में फाइनल हुआ था, ठीक। अब आइए, 23वां फीफा फुटबॉल कहाँ पे होगा, अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा, कनाडा में होगा, 3 देश में होगा 2026 में। हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ होगा, बेल्जियम, नीदरलैंड में होगा। 33वां ओलंपिक कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, पेरिस में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है और गोल्ड मेडल नदीम अहमद जीते हैं पाकिस्तान के, ठीक। 34वां कहाँ पे होगा, USA में होगा। 34वां ओलंपिक कहाँ पे होगा, USA में होगा 2028 में। अब आइए, 23वां राष्ट्रमंडल कहाँ पे होगा, विक्टोरिया में होगा। विक्टोरिया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होगा, तो उत्तराखंड में होगा। और 37वां कहाँ हुआ राष्ट्रीय खेल हुआ था, 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गोवा में, ठीक। आइए, ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता कौन है, यानिक सिनर हैं, इटली के हैं, मेल जीते थे। और फीमेल में बेलारूस की अरेना बावलिंका हैं, ठीक। फ्रेंच ओपन कौन जीता था, फिर कार्लोस अल्कराज जीते थे मेल में, और कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। ये देश भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड है देश का पूछने का। और फीमेल में कौन जीती हैं, तो ईगा स्विटेक जीती हैं, कहाँ की, पोलैंड की।
आइए, INS जटायु क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। INS जटायु ये है, ये लक्षद्वीप में अपना द्वितीय सेकेंड सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खोला है मिनिकॉय में, ठीक है ना। देखिए पढ़िए इसको, INS जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नौसैनिक अड्डा है। इससे पहले करावत्ती जो लक्षद्वीप की राजधानी है, करावत्ती नौसैनिक अड्डा था। INS द्वीप रक्षक नाम था। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है ना। अब यही मिनिकॉय जहाँ से 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच की रेखा है 8 डिग्री, ठीक। अब आइए, भारत के पहले स्वदेशी बॉम्बर हटा दीजिए इसको, बहुत मतलब का नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा। नागशास्त्र क्या है, ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय सेना का पहला आत्मघाती ड्रोन, देखिए नाग से याद रखिएगा, नाग काटेगा तो कोई बचेगा नहीं, यानी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है, नागशास्त्र। महाबली क्या है, नौका है, ठीक। असॉल्ट राइफल उग्रम क्या है, DRDO द्वारा हैदराबाद में निजी संस्था द्वारा बनाया गया है, ठीक ना। अब आइए, सरस्वती सम्मान 2024 का 23वां सरस्वती सम्मान किसको मिला गया है, प्रभा वर्मा को मिला गया है, रौद्र सात्विकम के लिए, ठीक है ना। रौद्र सात्विकम के लिए मिला गया है, 15 लाख रुपए मिला है इनको। पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको मिला है, तो मिला है ग्रीष्मा ठाकुर को और रितिका चोपड़ा को। तीसरा लता मंगेशकर अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड तीसरा किसको मिला है, तीसरा मिला है अमिताभ बच्चन को, यानी बिग बी को। पहला किसको मिला था, पहला नरेंद्र मोदी जी को मिला था। दूसरा किसको मिला था, आशा भोसले को मिला है। तीसरा मिला है 2024 में अमिताभ बच्चन को मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है सुब्बा राव को, पाउलूरी सुब्बा राव को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी फेलोशिप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब कोई विदेशी व्यक्ति पाता है भारतीय अवार्ड तो उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उसकी बढ़ जाती है। रस्किन बांड को मिला है, ठीक। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, गुलजार को मिला है, रामभद्राचार्य को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में युवा पुरस्कार किसको मिला है, युवा पुरस्कार के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए मिला है के वैशाली को और हिंदी के लिए मिला है गौरव को, युवा में ध्यान दीजिएगा। और बाल साहित्य के लिए जो इंग्लिश का मिला है नंदिनी सेन गुप्ता को मिला है और हिंदी के लिए मिला है देवेंद्र कुमार को। भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को दिया गया। तो यहाँ से देखिए पांचों तो आप लोगों को याद है, लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे पहले किसको मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला है। 50वां किसको मिला है, तो लालकृष्ण आडवाणी को मिला है। अंतिम 53वां किसको मिला है, तो डॉक्टर M स्वामीनाथन को मिला है, M स्वामीनाथन, ठीक, M स्वामीनाथन को मिला है, ठीक ना। अब आई PV नरसिम्हा राव को मिला है और चौधरी चरण सिंह को मिला है, लालकृष्ण आडवाणी को मिला है और कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ठीक। अब आइए, ये PDF भी अगर आप लोगों की आवश्यकता होगी आप लोगों को, तो आप नंबर है इस पर, ठीक, आप कॉल करके PDF उपलब्ध ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं। आइए देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है, उत्तर प्रदेश का हॉस्पिटल है, कौन सा, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। पेन पिंटर अवार्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है, अरुंधति राय को मिला है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसको मिला है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ये जर्मन लेखिका जैनी इरपन बैंक द्वारा लिखित, ठीक, किसने लिखा है, माइकल हाफमैन ने लिखा है। जब माइकल हाफमैन ने लिख दिया तो इसका नाम क्या था, कैरोस, यानी कि देखिए जर्मन की लेखिका हैं जिसको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है जैनी इरपन बैंक को। 21 देश की हैं, जर्मनी की हैं। इनकी किताब का नाम क्या है, कैरोस है, ठीक। ये बर्लिन की दीवार पर लिखी गई पुस्तक है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत को सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ सिंगापुर से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगापुर से। दूसरे नंबर पे मॉरिशस है। पेन पिंटर पुरस्कार किसको मिला है, तो बता चुके हैं, अरुंधति राय को। विलन क्या है आपको बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा, रिवीजन हो रहा है। महिला मीडिया टीम 1 वर्ल्ड मीडिया, यानी कि प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला था। कहाँ की महिला टीम है, तो सोमालिया की है।
अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ध्यान दीजिएगा, यूपी से संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की ई रिक्शा चालक बालिका है 18 वर्ष की आरती, इसको क्या मिला है? अमल क्लूनी साहित्य सशक्तिकरण पुरस्कार। कहाँ पर? लंदन में। किसके द्वारा मिला है? राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मिला है। ठीक, आइए, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लास ग्याल्पो सर्वोच्च सम्मान भूटान द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। ठीक, अब देखिए 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो ये इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 280 के अनुसार ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, बनाया होता है, कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, और इसकी सदस्यों और इसके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। ठीक, आपको याद क्या करना है? देखिए, सबको पता है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक ना। अब इसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। और ये अपनी रिपोर्ट कब देगी? 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट किसको देगी? राष्ट्रपति को देगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं ये लोग, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं। कौन? यही लोग। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक, अब आइए, अब यहाँ पर देखिए, आप वित्त आयोग से आप सॉल्व करिएगा। पॉलिटी में क्वेश्चन आता है, पहले अध्यक्ष कौन थे, दूसरे कौन थे, फिर उसके बाद 11वें कौन थे, 12वें कौन थे, 13वें कौन थे, 14वें कौन थे, 15वें कौन थे। ठीक, टोटल 16 हुए हैं। 16 आपको पता हो गया, अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें NK सिंह थे। ठीक, 14वें, 13वें, 12वें, 11वें। ठीक, खुसरो हैं, रंगराजन हैं, रेड्डी हैं, केलकर हैं, NK सिंह हैं, फिर अरविंद पनगड़िया हैं। आप सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बढ़ सकता है आपका। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक आपको बता चुके हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक देखिए दोबारा आ गया है। गिरावट बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। ठीक, आइए फिर से इसको करते हैं। विश्व के 147 देशों में भारत का जो लोकतंत्र में स्थान है 41वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पे कौन बताए थे? नॉर्वे बताए थे लोकतंत्र में। ठीक ना, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, अंतिम स्थान पर उत्तरी कोरिया है। ठीक, अब आइए, हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे होता है? हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होता है। हिंद महासागर सम्मेलन। 7वां, भ्रष्टाचार धारण यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 93 है। पिछले वर्ष कितनी थी? तो 85 थी। इस बार यह है। तो नंबर 1 पर कौन है? सबसे कम भ्रष्टाचार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर है? डेनमार्क में है, फिनलैंड में है। टाम टैरिफ सूचकांक में नंबर 1 पर लंदन है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे लगती है टाम टैरिफ सूचकांक में? लंदन में। भारत का सबसे ज़्यादा जो टाम टैरिफ में है वो बेंगलुरु है। ठीक, अब आइए, मलेरिया मुक्त कार्बो वर्डे को घोषित किया गया है। ब्रिक्स वाला बता चुके हैं। ब्रिक्स में टोटल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। जो अंतिम में 5 हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, इथोपिया है, मिस्र है, सऊदी अरब है, UAE है, ईरान है। ठीक, ये 5 देश हैं। टोटल 10 सदस्य हो गए हैं। और किसने अपना नाम वापस लिया है? तो अर्जेंटीना ने। 6 देश चुने गए थे, अर्जेंटीना ने अपने आप को वापस अपना नाम ले लिया है। ये 2 बार हो गया है, ऊपर हो गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन में ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत तीसरा देश बना। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे कौन से है? तो पहले स्थान पे चीन है, फिर अमेरिका है, फिर भारत है। ठीक, देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत बना है। तो शीर्ष ऊर्जा उत्पादन देश में यूएसए है। ध्यान दीजिएगा, चीन लिख दिए। यूएसए है, चीन है, भारत है। महाराष्ट्र के पुणे में, यानी महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क कहाँ पे बना है? पुणे में बना है। और भारत का पूछ दे तो भारत का पहला संविधान पार्क तो जयपुर में बना है।
अभी तेंदुआ की गिनती हुई है तो तेंदुआ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है पाया गया है, सबसे ज़्यादा एमपी में पाया गया है। फिर महाराष्ट्र में देखिए वृद्धि हुई है तेंदुआ की, एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। ठीक, फारसी को भी शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिलने वाली है, किस सब्जेक्ट को, फारसी में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन सी हैं। तमिल है, सबसे पहले तमिल को 2004 में शामिल किया गया था, 5 में संस्कृत को, और 8 में कन्नड़ और तेलुगु को, और 13 में मलयालम को, और 14 में उड़िया को। ठीक, स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक रिपोर्ट, जो स्वच्छता का सर्वेक्षण जो रिपोर्ट जारी हुआ है, तो वो राष्ट्रपति ने 11 जनवरी को दिल्ली में जारी किया गया था। तो टोटल 88 ऐसे शहर हैं जो गंगा किनारे हैं। अब देखिए इसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर है इंदौर है, लगातार 7वें वर्ष है, ये भी लगातार 7वें वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर लगातार 7वें वर्ष, वहाँ फिनलैंड को बताए थे, शीर्ष पर है। और इंदौर और सूरत पहले दूसरे पर है, तीसरे पर नवी मुंबई है, और उत्तर प्रदेश का 20 में सिर्फ एक शहर है, नोएडा। सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, महू कैंट है एमपी का। और सबसे स्वच्छ गंगा के किनारे वाला शहर कौन सा है, तो बनारस है और प्रयागराज है। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे एमपी है। ठीक, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, ध्यान दीजिएगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, एमपी में है। महाराष्ट्र एमपी में है, कौन सा है, पेंच टाइगर पार्क है। ठीक, अब देखिए, अब ये उत्तर प्रदेश है। ठीक, इसको हम बाद में करेंगे, अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक है ना, अच्छी से इसको देखिएगा, इसको शेयर भी करिएगा।